वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो ये है सेकंड डे, शादी का दूसरा दिन था और घर की हालत इतनी कोई बुरी हुई हुई है, मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों ने जो कपड़े उतारे थे ना रात सारे, वो इसी तरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। दूसरा मेरे वाले रूम में इतना कोई मैस पड़ा हुआ है। रात हम शादी से तो घर वापस आए थे, मेकअप वगैरह सारा इसी तरह था, जो भी चीज़ें थी सब मैंने इसी तरह छोड़ दी और फिर हम लोग बस सो गए। जल्दी से मैंने मेकअप उतारा अपना और ड्रेस वगैरह चेंज किया और फिर हम सो गए थे। तो आज उठे, अभी नाश्ता वाश्ता कर लिया। आज नाश्ते में खाए हैं जी आलू वाले पराठे और गर्मी इतनी ज़्यादा है, मुझसे तो पूरा पराठा भी नहीं खाया गया। मैंने बिल्कुल आधे से भी कम पराठा खाया था और उसके अलावा सादे पराठे भी थे बीच में। जिसने सादा खाना था वो सादा खाया, जिसने पराठा आलू वाला खाना था वो वाला खा लिया है। अभी मारी आई हुई है, वो सफाइयाँ में लगी हुई है, देख सकते हैं आप। सारी जो सफाइयाँ हैं वो मतलब कि ऑलमोस्ट हो रही है। मेरे वाला रूम अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैस है उसमें, तो वो अभी मैं जाके पहले अपना मेकअप सारा समेटूंगी, हर चीज़ समेट के फिर उसके बाद जो है ना वो मैंने कहा कि मेरे रूम की सफाई करना। तो बाकी माशाल्लाह से सारी सफाइयाँ वगैरह जो हैं वो चल रही हैं। मैं आपको दिखा दूं अगर मेरे रूम की हालत, तो ये है हसन साहब, इनके बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं। हसन साहब के कौन सा पेपर है कल? बायोलॉजी का। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे रूम की हालत। ओह माय गॉड, देखें ज़रा। तो ये सारा मैं पहले मेकअप वगैरह अपना जो है वो समेटती हूँ यहाँ पे। और ये देखें लैशेस भी उतार के मैंने ऐसे रखी हो। ये लैशेस जो है ना ये दोबारा भी लग सकती है, मतलब इनको आप यूज़ कर सकते हो 2-3 दफ़ा। बड़ी अच्छी वाली लैशेस हैं, थोड़ी हैवी वाली हैं, आप चाहें तो वो हल्की वाली भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाली लगाई थी, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है ना अपनी सीक्रेट बेस बनाई थी। अगर आप लोगों को जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पे मैंने अपने गोल्ड के इयरिंग्स रात को उतारे थे, ये पड़े हुए, ये मैं पहले पहन लेती हूँ सबसे, ठीक है। तो फिर अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए पानी की प्याली, हर चीज़ सही से नज़र आ रहा है ना आपको, हर चीज़ इसी तरह पड़ी हुई देखें। तो जैसे ही मैं ना मेकअप समेटने के लिए नीचे बैठी तो सबसे पहले मेरी नज़र इधर पड़ी, तो मुझे एकदम से देखकर मैं हैरान हो गई कि या अल्लाह मेरा ये किसने नीचे गिराया था। और ये वाला देखे जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ना, ये वाले आई शेडो कलर जो थे, इसमें कुछ मैट थे और 3 ही जो थे ना वो शिमरी से थे, थोड़े से ग्लिटर वाले, वही तीनों इसमें से निकले हुए। आप बताएं ज़रा। और फिर मैंने वो अब देख रही थी कि 2 कहाँ पे है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो एक ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये 3 निकले में वहाँ पे मुझे एक नज़र आ रहा था। और दूसरे 2 मैं ढूंढ रही थी कि वो कहाँ पे, नीचे कहीं इधर उधर मैस भी नहीं, कहीं नीचे गिरता है पता चलता है, तो ऐसा कुछ भी मैं सारा ढूंढ रही थी, यहाँ वहाँ कहीं मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो वो एक ही जगह पे तीनों जो है ना एक दूसरे पे पड़े थे। ज़रा रात को मैंने यहाँ पे अपना मेकअप, बिल्कुल बच्चे जल्दी वापस आ गए थे क्योंकि वहाँ पे वो लेट हो रहे थे और हसीब का सुबह पेपर था अगले दिन ही ना, तो उसने आना था वापस क्योंकि उसने तैयारी करनी थी पेपर की। और बच्चों ने आए हैं यहाँ पे घर पे और मेरी ये बिल्कुल न्यू पैलेट था ये वाला मेरा आई शेडो का, ये किसी ने तीनों के तीनों बीच में से निकाल दिए। मुझे लग रहा है या गिराया है, एक पड़ा हुआ है, बाकी 2 नहीं यहाँ पे मिल रहे। तो अभी जब सफाई करूँगी सारा समेटूंगी ना तो फिर देखूंगी कि कहाँ इन्होंने फेंके हुए। इतना अच्छा। और सही बताऊं तो दुख मुझे इस चीज़ का हो रहा था कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये वाली छोटा सा है ना, ये कहीं भी आप मतलब कि अपने पर्स वगैरह में क्लच में रख सकते हैं और फिर इसको कहीं भी लेकर आना जाना भी आसान होता है। तो मुझे ये ज़्यादा दुख हो रहा था कि यार ये कहाँ गुम हो गया, अब क्या करूँगी मैं। तो खैर बस यहाँ पर मैंने कहा कि चलो अब दुख करना छोड़ो, नौरीन अपना सारा सामान जल्दी से समेटो क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और फिर मारिया ने काम भी करना था। और तकरीबन मेरा सारा मेकअप जितना था ना वो बाहर निकला हुआ था यहाँ पे। और कल आप लोगों के कमेंट्स आए थे, नौरीन तुमने खुद मेकअप किया है या पार्लर से करवाया है? तो ऐसे ही मुझे सब पूछ रहे थे कि मेकअप खुद किया है या पार्लर से करवाया है। तो मेकअप मैंने खुद ही किया था। अगर कल का मेरा कंप्लीट व्लॉग देखेंगे तो वहाँ पे हसीब बल्कि बार बार आपको दिखा रहा था कि मामा ने देखे कितना मेकअप हिलाया हुआ है यहाँ पे। मामा की मेकअप कलेक्शन देखें, ये वो है। यहाँ पे क्लच जो था ना वो सबसे पहले मैंने पैक कर दिया और क्लच में से जो उसका टैग होता है ना वो मैंने निकाला ही नहीं था, वो ऐसे ही लगा हुआ था और मुझे पता ही नहीं है। तो आज मैंने देखा तो वो भी मैंने निकाल दिया। खैर उसके बाद जितने मेरे इयरिंग्स वगैरह थे, जो मैं ज्वेलरी वगैरह पहन के गई थी ना, वो सारी समेटी, लेंस वगैरह अपने लगाए। और ये लैशेज़ हैं जो कि ये काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं इसको बार बार ना, इतनी ज़बरदस्त हैं। मैंने पहले भी मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा यूज़ किया, दोबारा फिर मैंने किया तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे से जो है ना वो लग गई थी। तो यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो रहे थे और डेली तो आपको पता है सफाई नहीं होती है। तो इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा था, नीचे जो गिर गई थी ना, इसको मैंने फिर वो नीचे से बड़े आराम से उठाकर ना उसको दोबारा सेट कर दिया था उसमें। बाकी जितनी मेरी लिप पेंसिल थी, लिप कलर से जो भी पिन्स वगैरह थी, वो सब मैंने अपनी अपनी बास्केट में इनको सेट कर रही हूँ कुछ इस तरह से करके।
और ये सारा कर दिया। तो आप सबने मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेकअप करना नहीं आता, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं सीखा हुआ है, और लेकिन क्या है कि जब मेरे पास टाइम होता है और कहीं जाना होता है ना, फिर मैं मेकअप करने के लिए जब बैठती हूँ ना, तो यकीन करें कि मैं मेकअप के साथ खेलती रहती हूँ। यानी कि पहले मतलब आँखों पे कुछ लगाऊंगी, फिर कुछ लगाऊंगी, बेस अपनी सेट करूँगी, और इस तरह से कर करके ना इतना अच्छा कोई मेकअप हो जाता है ना माशाल्लाह से। सबको फिर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और आसिफ ने भी कहा था कि माशाल्लाह, बस मुझे हेयर स्टाइल नहीं इतने अच्छे बनाने आते, जिसकी वजह से भी मेरा मेकअप जो है ना वो मार खा जाता है थोड़ा सा। जब आप हेयर स्टाइल अच्छे बना लें तो आपका मेकअप भी अच्छा लगता है, और मुझे इस तरह लगता है कि आपके मेकअप की वजह से आपकी लुक चेंज नहीं होती, आपके हेयर स्टाइल की वजह से आपकी ज़्यादा लुक चेंज होती है। तो मैं तो जब पार्लर में भी जाती हूँ ना मेकअप वगैरह करवाने, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा हेयर स्टाइल अच्छा बनाइएगा, क्योंकि मेकअप की जो असल लुक है ना वो हेयर स्टाइल के साथ ही आती है। यहाँ पे मेरा जो ड्रेस था वो भी मैंने अच्छे से हैंग कर दिया, और मारिया को बोला कि ये अलमारी में रखा। बाकी जो चीज़ें थी सारी वो मैं उठा उठा के अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। आप एक दिन देखें कहीं भी जाने से ना इतना घर कोई मैस हो जाता है, पूरा घर कपड़े शपड़े ये वो जूते हर चीज़ निकली पड़ी हुई थी। और माशाल्लाह से फिर आपको पता है 5 बच्चे हैं, और बच्चों के साथ भी सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। और एक और चीज़, कल मुझे कमेंट आया था कि नूरीन ये जो झूला लटका हुआ है ये तुमने कैसे लटकाया? तो अभी तो मैंने, क्योंकि ये व्लॉग मेरा बना हुआ था तो आपने मुझे कमेंट किया था, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि फुल डिटेल के साथ आपको बता दूँगी कि ये झूला जो है ना वो किस तरह से जुगाड़ है। हम पाकिस्तानी जुगाड़ी है ना, तो हम जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ये मैंने झूला जो है ना वो कैसे लगाया था, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस मारिया अभी सफाई करने लगी हुई है, और इसके अलावा कल के व्लॉग में और भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अच्छा, मैंने ना कल अपना व्लॉग जब अपलोड किया है ना, उसके बाद पहले तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, और सारे कमेंट्स तकरीबन ऑलमोस्ट अच्छे हैं। सिर्फ 1-2 कमेंट्स थे जिसमें उन्होंने मतलब कुछ ऐसी बातें की, तो फिर मुझे लगा कि शायद मैंने ऐसा क्या बोल दिया अपने व्लॉग में ना जो मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। फिर मैंने अपना व्लॉग दोबारा बैठ के 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा सारा रीचेक किया, तो मुझे ना ऐसा नहीं लगा कहीं भी कि मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया था जिसकी वजह से कोई भी ऐसा कमेंट करे। तो खैर मुझे आप ये देखें ना, अब अगर मैं आपको मेहंदी के बारे में ना बताती कि मेहंदी पे नहीं बुलाया, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नूरीन मेहंदी पे नहीं गई थी, मेहंदी का व्लॉग नहीं है, मेहंदी का व्लॉग नहीं, मेहंदी नहीं की उन्होंने, या कुछ भी इस तरह से। मतलब फिर भी आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे मतलब सवाल करने थे, तो मैंने उसमें बस बता दिया था। बाकी वाकई में हमें दुख तो हुआ था कि हमें मेहंदी पे नहीं बुलाया था उन्होंने, या कुरान हानी। ये हमें शादी में जाकर पता चला नेक्स्ट डे ना, कि भाई उन्होंने मेहंदी भी की थी, कुरान हानी भी की थी, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया। और सबसे बड़ी जो बात थी ना वो ये थी कि जब हम शादी में गए तो खैर बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात भी थी, और बहुत अच्छा भी लगा। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ज़िंदगी वाले करे। जो मेरी जेठानी का बड़ा बेटा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था कोई 5-6 दिन पहले ही। तो जब हमें पता चला, जबकि वो डेली नीचे आ रहा है जा रहा है, तो उसने बताया ही नहीं कि मेरा बेटा पैदा हुआ है। तो हमें शादी में पता चला ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा खुश भी हुए थे। खैर मैं तो बहुत सारी उसके लिए दुआएँ कर रही थी कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली। तो बस वो हमेशा खुश रहें। बच्चे माशाल्लाह 2 उसके एक बेटी है और एक बेटा है। तो उनकी शादी की भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे, आप सबको याद होगा मेरे ख्याल में लास्ट टाइम पे ना। तो अगर किसी ने देखने होंगे वो भी देख लीजिएगा। मेरे जेठानी के बेटे की जो शादी थी ना उसके भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे। खैर फिर उसके बाद जब शादी पे हमें ये भी पता चला माशाल्लाह से उमैर का बेटा पैदा हुआ, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी हमें। अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो खैर बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, हर किसी का अपना अपना माइंड है। मैं सिर्फ ज़ाहिर सी बात है गिले भी इंसान अपनों से ही करता है ना, किसी गैरों से नहीं करता। कल मुझे एक कमेंट आया कि नूरीन हमारे मामू के हाँ जो है ना इस तरह से पता कि उनके बच्चों की शादी थी, उन्होंने हमें शायद बुलाया नहीं किसी भी इवेंट पे, या शायद किसी एक इवेंट पे बुलाया, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उन्होंने बुलाया या नहीं। वो बहुत सारे घर में ऐसे इवेंट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं जो कि वो करते हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाते, इन्वाइट नहीं करते। तो ये जब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाती है किसी के लिए, और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप उनको छोड़ देते हो। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी को अपना समझते हो, तो उन्हीं से गिले शिकवे करते हो ना। मतलब गिले शिकवा हमेशा मुझे लगता है कि वहाँ भी होता है जहाँ पे आपको प्यार होता है, और जहाँ पे बहुत सारी आपको उम्मीदें होती हैं। लेकिन जब उस उम्मीद पे कोई नहीं उतरता, या फिर वो उस तरह से नहीं होता, तो फिर आप उसके लिए गिला करते हो। आप छोड़ नहीं देते कि नहीं बुलाया तो दफ़ा करो, अच्छा छोड़ो परे, हमें क्या, उन्होंने मेहंदी की हमें इन्वाइट नहीं किया, या कुरान ख्वानी की उन्होंने हमें नहीं बुलाया, या कुछ भी ऐसा ना होता ही ना, जैसे हम लोग उसको
इग्नोर कर दें या कुछ भी इस तरह से ना, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं हर फैमिली में, अक्सर फैमिलीज़ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में तो, लेकिन थोड़ा बहुत ज़ाहिर सी बात है, दुख हुआ था तो उस वजह से मैंने बस ये बात कर दी थी कि भाई कुरान हानी में नहीं बुलाया, या फिर आपने देखा होगा बल्कि मैंने वहाँ पर सैड इमोजी भी इसीलिए लगाया, तो बस इसीलिए लगाया था ताकि भाई पता चले कि भाई वाकई में नूरीन को दुख हो रहा है। खैर चलें, छोड़ें, कोई बात नहीं। वो असल में कभी कभी क्या होता है कि हमारा बोलने का शायद तरीका गलत हो जाता है, या फिर किसी समझने वाले का समझना गलत हो जाता है, ये भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ना अभी कपड़े सारे समेट रही थी, बच्चों के जितने भी थे ना 3 पीस वगैरह वो जो पहन के गए थे, तो वो मैं अभी यहाँ से सारे देखें ऐसे उठा के हैंग कर रही हूँ। और इतनी देर में ना साथ वाले रूम में मोहम्मद बेड पर लेटा हुआ था, और वो मतलब कि अभी क्रॉलिंग वगैरह तो नहीं करता है, ना रिंग या कुछ भी नहीं। वो बस क्या है, बच्चा जब कल्टी करता रहता है ना बेड पे, सीधा लेटा लेटा एकदम उल्टा हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है, फिर उल्टा हो जाता है, तो वो कल्टी करता करता ना कहीं बेड से एकदम नीचे गिरा, ठा करके इतनी ज़ोर से उसकी आवाज़ आई कि मैं फ़ौरन भागी जो है ना एकदम। अभी आप देखिएगा बस जहाँ पे हम लगे हुए मज़े से, और मुझे पता ही नहीं साथ वाले कमरे में मेरा बच्चा बेड से नीचे, ये देखें। मुझे जैसी उसकी आवाज़ आई मैंने वहीं पे चीज़ें छोड़ी, मारिया ने भी वहीं पे फटाफट छोड़ के हम लोग भागे उधर जाके, मैंने बच्चे को उठाया, मैंने गोद में लगाया, और मुझे इतना दुख हुआ या अल्लाह कि मेरा बेटा इतना ऊंचा बेड है, उस बेड से नीचे गिर गया था। तो मुझे ना मेरी बहन याद आ गई जो सबसे छोटी वाली है ना, उसकी जब जब मैं गई थी ना वहाँ पे, तो उसका बेटा माशाल्लाह से अभी मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, एक जगह पे बस बैठा रहता था आराम से ना। तो उस दिन पता नहीं उसने कोई चीज़ पकड़ने के लिए आगे हुआ या क्या, तो वो बेड से नीचे गिरा, तो मेरी बहन ने ऐसे पूरे घर में चीखे और छलांगे मारे, रोए, अम्मी अम्मी ऐसे ऐसे करके आवाज़ें अम्मी को दे रही थी। और मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया, कह रही कि ये नीचे गिर गया, पहली दफ़ा गिरा पहली दफ़ा गिरा। तो मैंने उसको उठाया, साथ लगाया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, बच्चे गिरते हैं और गिर गिर के ही बड़े होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है जैसे तुम करने लग गई हो। मैंने कहा कोई नहीं, इतनी वो टेंशन लेती है, ज़रा सा बच्चे को कुछ हो जाए बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। तो अभी ये जो आप गिलास देख रहे हैं ना, ये डाइनिंग टेबल का जो टॉप है, इतना कोई हैवी है, इतना कोई हैवी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा हैवी था, उठाया ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसके नीचे दोनों साइड पे मैट्स लगाते हैं और उन मैट्स को खींचते हैं, तो फिर ये आराम से चला जाएगा। और मुझे डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए, आज लग रहा था इस टेबल का आखिरी दिन होगा, अगर ऊपर से ये ग्लास टूट गया। आपको पता है ये इतना एक्सपेंसिव होता है, ये तो मतलब रोज़ रोज़ हम बना भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें। तो खैर किसी का कमेंट आया था कि नूरीन, मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो तकरीबन वो मुझे कमेंट्स करती रहती हैं हर व्लॉग में, लेकिन फिर भी अभी मेरे जहन से वो नाम निकल गया। खैर उन्होंने मुझे कहा था कि नूरीन ये डाइनिंग टेबल जो है ना आपने हाल में रखा हुआ है, वाशरूम भी साथ ही है, तो ये यहाँ से उठा दें। असल में मसला ये है कि हम लोग अब ये डाइनिंग टेबल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि इसकी 3 चेयर जो है ना वो ख़राब हो गई है, बिल्कुल आलमोस्ट जो है ना वो टूटने के करीब हैं, तो इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो ये मैंने उठा के हाल में निकाल दिया था। हाल में आजकल कोई बैठ नहीं रहा है, तो तो जी ये रीज़न थी जिस वजह से टेबल जो था वो मैंने यहाँ रखा था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है हाल में, तो यहाँ कोई बैठता उठता नहीं इतना ज़्यादा, तो वैसे भी चेयर उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बाकी मैंने सेटिंग जो है वो सारी चेंज कर दी, मतलब सारी तो नहीं की, जो टेबल था वो अंदर बच्चों के रूम में कर दिया, और ये जो सोफ़ा बच्चों के रूम में रखा था ये बाहर ले आई हूँ। और फ़िलहाल हाल में जो है ना वो आजकल बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस जी बाकी जो है आई होप कि आप लोगों को सारी बातें जो भी थी वो क्लियर भी हुई होंगी। बाकी मेरा मेकअप आप लोगों को कल बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वॉइस ओवर जब कर रही थी ना तो मेरे सर में बहुत शदीद वाली दर्द थी, आपने मेरी आवाज़ से बीच में अंदाज़ा लगाया होगा। उसके बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं उठी, फिर मैंने अपनी वॉइस ओवर जो थी ना वो फिर, और अभी जो है वो मैं आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है कि अब बिल्कुल फ्रेश हूँ। सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो गया है, मेरे सर का दर्द ख़त्म हुआ है तो मारिया के सर के दर्द शुरू हो गए। आज खाने में क्या बनाने वाले इंशाल्लाह वो फिर आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और हाँ, झूले का जो है ना आप लोगों ने कहा था कि नहीं झूले का बताएं, वो भी मैं कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा और जो जो चीज़ें थी मतलब कि आपने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, वो कोशिश करती रहूँगी कि साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँ, ठीक है। तो बाकी जो है मेकअप मैंने कौन सा वाला यूज़ किया था ऑयली स्किन के लिए, आप लोगों ने ये भी, किसी ने, मेरी बहन ने कमेंट किया था कि नूरीन ऑयली स्किन के लिए कौन सा मेकअप यूज़ किया था, वो सब चीज़ें बताऊंगी। मेरे पास सारा मेकअप जो है वो ब्रांड का नहीं है, कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्रांड की हैं, कुछ जो है ना वो मैंने लोकल मार्केट से ही ली हुई हैं। तो बस ये है कि मेकअप के साथ ना आपको खेलना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब कुछ ब्यूटी हैक्स भी थे और कुछ जो था ना बस वो एक्सपेरिमेंट करते जाएं आप। जब भी आपके पास आपने शादी पे जाना है, खास तौर पे अगर आपने खुद तैयार होना होता है ना, तो तकरीबन आप 2 से 3 घंटे जो है ना वो अपने मेकअप के लिए रख लिया करें। उससे पहले आप अपने सारे काम ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ें आप अप्लाई करें,
आपकी बेस अच्छे से बैठनी चाहिए सेट होकर। उससे पहले प्राइमर खास तौर पे आपने लाजमी यूज़ करना है, या फिर आई शेडो वगैरह जो भी है उसके साथ थोड़ा सा खेलें कलर्स के साथ, तो वो फिर अच्छा मेकअप हो जाता है। ठीक है, बाकी लेंस भी लगाए थे, आई लैशेज़ भी लगाई थी, जिसकी वजह से 4 चांद लग गए थे मेकअप में। और इसके अलावा हेयर स्टाइलिंग मुझे नहीं आती है, उस वजह से मैं थोड़ी सी मार खा जाती हूँ। तो हेयर स्टाइल अगर आपका अच्छा हो तो मेकअप आपका मुझे लगता है कि मज़ीद जो है ना वो अच्छा लगने लग जाता है। मेकअप की इतनी जो है ना वो नहीं होती है जितनी आपके हेयर स्टाइल में जो है ना वो खूबसूरती आती है आपकी। मेकअप जो है ना वो नॉर्मली जो पार्लर में मेकअप करते हैं वो आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। सिर्फ हेयर स्टाइल अच्छा बन जाए ना तो मेकअप जो है ना उसकी लुक नजर आ जाती है। तो ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा। अल्लाह हाफिज़।